हमारे साथ लल्लू सिंह जी, बीजेपी सांसद, अयोध्या से सांसद जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। लल्लू जी, राज ठाकरे को तो उत्तर भारतीयों का विरोधी कहा जाता है, फिर पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में उनका किस तरीके से स्वागत हो सकता है? प्रभु श्री राम की जन्मस्थली की कोई सीमा नहीं है, पूरी दुनिया उनकी भक्त है। और अयोध्या में जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा उसका स्वागत। नहीं, लेकिन आपके कुछ साथी कह रहे हैं कि उनका विरोध होना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए पहले। उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन अयोध्या का सांसद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, अयोध्या के राम भक्तों का सेवक होने के नाते हमारा मानना है कि प्रभु श्री राम की शरण में जो भी आता है उसका स्वागत है, उसका सम्मान है। लेकिन आप अपने सांसद को क्या समझा पाएंगे लल्लू सिंह जी? क्योंकि आपके सांसद ही ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि उनके लिए कम से कम 5 तारीख तक तो कोई जगह नहीं अयोध्या में, अयोध्या नगरी भरी रहेगी राम भक्तों से और उत्तर भारतीयों से, उन्होंने कहा है। ऐसा है कि हमारा काम किसी को समझाना, किसी को बताना नहीं जी। हमारा काम है कि प्रभु श्री राम जो पूरी दुनिया के आराध्य हैं, जहाँ पूरी दुनिया आकर के नतमस्तक होती है, और जिसको मोदी जी एक आध्यात्मिक नगरी में वैश्विक स्तर पर विकास करके ले जाना चाहते हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, दोनों लोग अयोध्या का आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकास कर रहे हैं। केवल इसीलिए तो हो रहा कि प्रभु श्री राम आराध्य हैं पूरी दुनिया के, और वहाँ लोग आएँ, उनका दर्शन करें, उनका पूजन करें, उनके शरण में आए, जिससे उनके जो दोष हैं उनके अंदर, वह उस दोष से मुक्त हो सकें। लल्लू सिंह जी, कोई कंफ्यूजन है क्या पार्टी के अंदर राज ठाकरे को लेकर के? आखिरकार राज ठाकरे को लेकर के आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं ब्रजभूषण शरण को और एक तरफ आपको देखते हैं, तो कोई कंफ्यूजन है क्या पार्टी के अंदर राज ठाकरे को लेकर के? नहीं, पार्टी का इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जो समझ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अयोध्या का जो आध्यात्मिक रूप में से विकास हो रहा है, जो अयोध्या को दुनिया का सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करना चाहते हैं, उसके पीछे तो उद्देश्य यही है कि पूरी दुनिया आए, प्रभु श्री राम जो हमारे आराध्य हैं उनकी शरण में, और वहाँ से आशीर्वाद लेकर जाए, जिसके कारण उसके अंदर जो भी कमियां हैं उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है लल्लू सिंह जी, लेकिन उत्तर भारतीयों को लेकर के उनकी जो सोच है वो जग जाहिर है, और उत्तर भारतीयों की नजरों में राज ठाकरे की छवि एक एंटी उत्तर भारतीय है। इस पर आपका क्या कहना है? हम प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री राज ठाकरे जी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, और उनके मन में कोई इस प्रकार के जो विचार अगर हैं तो वह ठीक हो सकें, और राष्ट्र निर्माण में वह मोदी जी के साथ सहयोगी बनकर के काम करें। नहीं, लेकिन राष्ट्र विरोधी एक तरीके, मैं वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक भारत के एक हिस्से के लोगों को वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में नहीं आने देना चाहिए, वो कहते हैं कि यहाँ पर नौकरी नहीं करने देना चाहिए, वो वहाँ पर उत्तर भारतीयों को मारते पीटते हैं, उनके कार्यकर्ता मारते पीटते हैं। ऐसे में ब्रजभूषण शरण जी जो विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए पहले, उनके कार्यकर्ताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए पहले, तो क्या आप इस लाइन से सोचते हैं कि हाँ, उन्हें एक बार माफ़ी मांगनी चाहिए उत्तर भारतीयों से?
प्रभु श्री राम ने सुंदरकांड में कहा है, लंका कांड में कहा है, जब विभीषण मिलने आ रहे थे प्रभु श्री राम से, तो सुग्रीव ने कहा कि जो रावण का भाई आ रहा है उससे कहीं उसको रोक दिया जाए। तो भगवान राम ने कहा कि जो शरण में आ रहा है उसको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसके सारे दोष शरण में आने वालों के उसको क्षमा किया जाता है। तो लल्लू सिंह जी, इसी आप प्रकार से सुंदरकांड में उन्होंने कहा है। जी जी भगवान जी कहिए। इसी प्रकार उन्होंने सुंदरकांड में कहा है कि जो भी पाप दोष किया है व्यक्ति ने, अगर हमारी शरण में आता है तो पाप दोष से मुक्त है। जी, तो आपका ये कहना है कि उत्तर भारतीयों को भी माफ कर देना चाहिए क्योंकि प्रभु श्री राम के शरण में राज ठाकरे आ रहे हैं। तो उनके मन में हनुमान जी ने कहीं ना कहीं ये विचार दिया होगा, उन्हीं की कृपा से वो प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं से उनको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, या जो कुछ भी है। जो प्रभु श्री राम की शरण में आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि हम पूरी दुनिया को अयोध्या ले आना चाहते हैं। हमारे नेता का भी यही उद्देश्य है, हम सब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का भी यही उद्देश्य। तो उनकी सियासत की लाइन बदल गई है क्या लल्लू सिंह जी? चूंकि हम राज ठाकरे के अयोध्या आने पर बात कर रहे हैं, तो उनकी सियासत की लाइन बदल गई है क्या? अब एंटी उत्तर भारतीयों के जगह अब वो हनुमान भक्त हो गए हैं और अब तो राम की शरण में आ रहे हैं, जैसा आप भी कह रहे हैं, और उनको लगता है सद्बुद्धि आ गई है। तो उनकी सियासत की लाइन बदल गई क्या, या उन्हें एहसास हो गया है कि सिर्फ उत्तर भारतीयों का विरोध करके सियासत नहीं चमका सकते वो? ऐसा है कि हनुमान भक्त तो सबको होना पड़ेगा, और राम के शरणागत भी सबको होना पड़ेगा। जितने लोग हैं जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर आंदोलन का विरोध कर रहे थे, जो नाम लेने से डरते थे, आज सारे लोग हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के शरणागत हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो सबको एहसास हुआ ना, तभी तो हो रहा है। जी, लल्लू सिंह जी, अयोध्या का विवाद तो निपट गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 2 धार्मिक शहर हैं, उन्हें लेकर के विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है। आपको क्या लगता है कि इस विवाद का हल कोर्ट के जरिए से हो सकता है और जल्दी हो सकता है? कोर्ट अपना काम करेगी। हमको कोर्ट के विवाद में जो विवाद है उस पर कुछ नहीं बोलना, और समय से अपना निर्णय देगी। चलिए, शुक्रिया लल्लू सिंह जी, न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लल्लू सिंह जी ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे चूंकि भगवान राम के शरण में आ रहे हैं तो उन्हें माफ कर देना चाहिए और राम की नगरी में उनका स्वागत है। लेकिन बीजेपी के दूसरे सांसद ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा।